कर्म फल सबको मिलता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। यह तो आपने सुना ही होगा और कर्मों का भोग करना निश्चित है। इस कहानी में आप देखेंगे कि व्यक्ति कितना भी इतरा क्यों ना ले, उसे कर्म सही जगह पर लाकर पटक ही देता है। जन्म मृत्यु से परे होता है कर्मों का फल। जब तक आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता तब तक यह फल आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब तय आपको करना है कि आप पाप के भागी बनना चाहते हैं या सदाचार के। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दिन और चलने के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी, जिस कारण से वह बीच जंगल में ही रुक गए। परंतु कुछ देर बाद गुरु को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। जब गुरु ने बड़े ही ध्यान से उन आवाजों को सुना तो उनको लगा कि कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, शिष्यों सुनो, यह आवाज किधर से आ रही है। सभी ने परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखना चालू कर दिया, क्योंकि उनको कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने एक गहरे कुएं में झांक कर देखा। केवल गुरु को ही उस गहरे कुएं से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। गुरु ने जब उस अंधेरे कुएं में झांक कर देखा तो वहां पर 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा में बिखल बिखल कर रोते हुए दिखाई दे रहे थे। परंतु अभी भी शिष्यों को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब गुरुजी ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से बिखल बिखल कर रोने लगे। तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया, यहाँ पर 5 प्रेत आत्मा हैं। यह सुनकर सभी शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरुजी ने कहा, शिष्यों डरो मत, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और यहाँ सभी आज अपनी पिछली कर्म भोग रहे हैं। आज इस समय में इन लोगों से दुर्लभ और कोई नहीं है। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से गुरु से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है गुरुजी। तब पहली प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, परंतु उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। दूसरे प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं एक क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्मल गरीब और लाचार के ऊपर किया करता था। तीसरी प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं बनिया था, बस हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था, हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण कई लोग मारे गए थे। चौथी प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं शूद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था। अतः मैं 5वें प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह से 5 पापी अपने पापों को भोग रहे थे। सभी प्रेत आत्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन किया, हे गुरु, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता श्रमिक सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह चाहे किसी भी जन्म में हो। कहा जाता है कि जिस प्रकार ईश्वर होते हैं उस प्रकार भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन वह जितना दुर्लभ होता है उतना और कोई दुर्लभ नहीं होता। जितना कष्ट झेलते हैं उतना कोई कष्ट नहीं झेलता। वह अपने किए की सजा पाते हैं। क्षण भर की विलासिता के कारण कई जन्मों तक उनको भोगना पड़ता है। एक मनुष्य कितना भी क्यों ना इतराए, नियति उसके कर्म के हिसाब से बराबर चलती है। इसलिए हमेशा सदाचार के मार्ग पर चले। अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारें। इसी तरह अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।